अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से ये एक पूरा कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जिसके अंदर फोकस किया जाएगा ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस एमसीक्यूज जो कि आपके पीपीएससी, एफपीएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स है, आपने बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आईटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस डाटा साइंसेस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम में से कोई आपकी डिग्री है और आफ्टर कंप्लीटिंग योर 16 और 18 ईयर ऑफ एजुकेशन यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो हम सब जानते हैं कि उस जॉब में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस के लिए हमें अपनी डिग्री के कोर कोर्सेज को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ अ कोर कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ऐसी कोई भी जॉब जिसके अंदर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, आपका मास्टर्स जो है वो मांगा जा रहा है कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, डाटा साइंसेस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो ये कोर्स आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तमाम मेजर टॉपिक्स के ऑप्शंस जो हैं वो वन बाय वन इन वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ आउटलाइन थोड़ी सी शेयर कर दूँ। देखें जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस करेंगे पर इसके कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स के अंदर बेसिक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। अब इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से अगेन फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बता दूंगी। देन फीचर्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का होता है। इसके अंदर व्हाट आर कंस्ट्रक्टर, टाइप्स कौन सी हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, और डिस्ट्रक्टर इटसेल्फ। तो आप देखिए ना, जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सेस स्पेसिफायर, इसको भी सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। क्लास मेंबर एंड टाइप्स सब टॉपिक्स गिवन है इसके। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स एंड ओवरलोडिंग क्या होती है, अपकास्टिंग क्या है, डाउन कास्टिंग क्या है, तो उसके भी फर्दर जो है वो टॉपिक्स जो हैं वो गिवन है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पूरा कोर्स जो हम फॉलो करेंगे, इसको बनाने से पहले जो फर्स्ट एक अंडरटेकिंग है, एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि सिंपल ये सारा डाटा सन फाउंड्री की वेबसाइट से कॉपी पेस्टेड है। ठीक है, अगर आप लोग सन फाउंड्री की वेबसाइट से पढ़ते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सन फाउंड्री वेबसाइट। और मैं ये बात कहती हूँ, अगर आपने सन फाउंड्री की वेबसाइट कंप्लीट तैयार कर ली ना, तो आई वुड रिकमेंड कि कोई ऐसी चीज़ उसके बाद रह नहीं जाती कि उसके अंदर किसी टॉपिक को टच ना किया गया हो, किसी टॉपिक के ऑप्शंस आपने याद ना किए हुए हो। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेड 17 टू ग्रेड 21 कंप्यूटर साइंस बेस्ड कोई डिग्री आपके पास है और आप जॉब लेना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक ये वेबसाइट सन फाउंड्री कंप्लीट कर लेते हैं ना, आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि सन फाउंड्री की यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सीरीज़ अवेलेबल नहीं है जो हमें टॉपिक बाय टॉपिक सन फाउंड्री वाले ऑप्शंस पढ़ा रही हो। तो क्योंकि वो जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं वो डिफरेंट और वेबसाइट्स को फॉलो कर रही हैं, तो दिस वुड बी अ कंप्लीट वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर सन फाउंड्री के तमाम कोर कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के और उनके सब टॉपिक्स के हवाले से ऑप्शन जो हैं वो पूरी प्लेलिस्ट सीरीज़ वाइज आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज की वीडियो में हम पहले 50 जो बेसिक फर्स्ट पेज पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर ऑप्शंस कंसीडर होते हैं, इसके अंदर तमाम टॉपिक्स को टच किया जाएगा, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जितने उसकी सब हेडिंग्स हैं उनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन उन पर भी वीडियोस जो हैं वो मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। तमाम ऑप्शंस को कोशिश करूँगी कि क्लियर कट आपको समझा भी सकूँ, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा याद करने की ज़हमत ना करनी पड़े, आपको ऑलरेडी हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसका ऑप्शन जो है वो भी आप मेमोराइज कर लें। स्टार्ट। हु इन्वेंटेड ऊप? एंड्रिया फेरो, एडेला गोल्डबर्ग, एलन के या डेनिस रिची? अगर हम सिंपल डेनिस रिची की बात करें तो हमें पता है कि C++ जो है वो डेनिस रिची ने बनाई है। एलन के जो है ना वो बेसिकली है हमारे पास ऊप का इन्वेंटर। एंड्रा फेरो इसने बनाई है, देखें जी, वाज अ पार्ट ऑफ स्मॉल टॉक डेवलपमेंट, तो इन्होंने स्मॉल टॉक बनाई है। डेनिस रिची की सी ने बनाया, सी जो लैंग्वेज वो डेनिस रिची ने बनाई है। एडला
Goldberg was in team to develop the Smalltalk, but Alan actually had got rewarded for ओप लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसने डिफ़ाइन की है, किसने क्रिएट की है, डिफ़ाइन की है, डेवलप की है? तो एलन के ने। ठीक हो गया, ये आपका सही जवाब है। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जनरल डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती? एफिशिएंट कोडिंग, कोड की रीयूजेबिलिटी, मॉडुलैरिटी या फिर डुप्लीकेट और रिडंडेंट डाटा। तो आप देखें, ऊप का बेसिक पर्पज़ ही एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कोड होता है। कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ाना होती है, मॉडुलर अप्रोच फॉलो की जाती है। तो ये तीन तो सही ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट और रिडंडेंट डाटा ऊप के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता, तो ये इसका सही जवाब होगा। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है विच वाज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। तो पहली कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? तो स्मॉल टॉक जो थी वो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अच्छा, जो कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। इट वाज डेवलप बाय द एलन के, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ओप कॉन्सेप्ट जो है ना केम इनटू पिक्चर इन 1970s। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ओप कॉन्सेप्ट्स डेड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर। अभी हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि किस ईयर में ये कंसीडर होने शुरू हुए, 1970 के अंदर। तो इसका ये सी ऑप्शन जो है वो हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। अगर हम कोड की रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कौन से फीचर के अंदर जो है वो लाइक करता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोड को रीयूजेबल बनाया जा सके, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनकैप्सुलेशन का, या इनहेरिटेंस का। तो इसका सही जवाब आएगा इनहेरिटेंस, क्योंकि ये इंडिकेट करती है दैट द कोड कैन बी रीयूजेबल। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो दो चीज़ें हैं, उनका ये मतलब है कि आप डाटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक हो गया। तो हम इसके अंदर सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? देखिए, मल्टीपल डिफरेंट टास्क को जब आप एक सिंगल एंटिटी परफॉर्म करती है तो वो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। क्लियर हो गई। तो जब कोड की रीयूजेबिलिटी की बात आएगी तो उसके अंदर करेक्ट आंसर आप कौन सा लगाएंगे? ये देखिए जी, करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर कोड को रीयूजेबल किया जाता है। जी, नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7 हमारे पास 6 आएगा नेक्स्ट। विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड इन C++ टू यूज़ द ऊप कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि अगर हमने ऊप को यूज़ करना है तो C++ के अंदर हमें कौन सी हेडर फाइल्स को यूज़ करना पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन है ऊप कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। तो ऊप के लिए स्पेसिफिक कोई हेडर फाइल नहीं है, जैसे std lib.h, iostream.h, stdio। तो ये सारी तो सी के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है ना। तो ये हेडर फाइल्स ऊप के कॉन्सेप्ट्स को नहीं डिफाइन कर रही। सो वी नीड नॉट टू इंक्लूड एनी स्पेसिफिक हेडर फाइल to use the concepts of OOP in the C++ language. Only specific functions used in a code need their representative header files। ठीक है। वाई जावा इज़ पार्शली ऊप लैंग्वेज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जावा जो है वो पार्शली ऊप लैंग्वेज क्यों है? पहला ऑप्शन ये है, इट अलाउज द कोड टू बी रिटन आउटसाइड द क्लासेस। पहला ऑप्शन, इट सपोर्ट्स यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। थर्ड इज इट डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, या चौथे में कहते हैं इट डज नॉट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? इट डज नॉट इट सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। किसकी बात हो रही है? हम जावा को पार्शली ऊप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूजुअल डिक्लेरेशन जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप की वो उनको सपोर्ट करती है। क्लियर हो गई बात? इट सपोर्ट द यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। होपफुली आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। जावा को पार्शियल प्रोग्रामिंग ऊप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सपोर्ट करती है यूजुअल डिक्लेरेशन को प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। ओके जी, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऊप कॉन्सेप्ट। अब हमने ऊप के अंदर जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? डाटा हाइडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, और
एब्स्ट्रैक्शन के साथ एक और दूसरा वर्ड हमने यहाँ लास्ट पे भी कौन सा पढ़ा था, ये देखें दोबारा से यहाँ देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये दोनों चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, डाटा हाइडिंग से रिलेट करती हैं जी। तो यहाँ पे आ गया मैसेज पासिंग। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या डाटा की बाइंडिंग। तो जो सी ऑप्शन है जिसके अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये ऊप का फीचर नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ ऊप। C++ सपोर्ट ऊप बट इट डज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने बात को याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या आपसे पूछ रहे हैं, एक कोड दिया हुआ है, आपने उसके अंदर से जो है वो करेक्ट सिंटेक्स जो है वो मेंशन करना है। ओके जी, अब हमने इसके अंदर से करेक्ट जो है वो लिखने का अंदाज़, इनहेरिटेंस को लिखने का क्या तरीका हो सकता है। आप इनहेरिटेंस में आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक आपके पास बेस क्लास होगी, एक आपके पास ड्राइव क्लास होगी। अब इसके सिंटेक्स को अगर हम देखें, बी ऑप्शन को आपने क्लास का लफ्ज़ लिखना है, उसके बाद उसकी ड्राइव क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, जो क्लास आपने ड्राइव करनी है वो लिखा, इसके बाद आपने ये एक्सेस मॉडिफायर्स ऐड किए और उसके बाद आपने एक्सेस का लफ्ज़ लिखा और बेस क्लास का नाम लिखा। क्लियर, एक्सेस का वर्ड लिखना है, बेस क्लास लिखनी है और इसके बाद आपने जो है प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट कर देनी है। तो दिस इज़ द राइट वे। क्लास मेंशन करनी है, ड्राइव क्लास का नाम लिखना है, कॉलन लगाना है, एक्सेस और उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखना है। तो ये वाला जो आपका सिंटेक्स है वो इसके अंदर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। आप फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है वो इसको भी रीड कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, विच फीचर ऑफ ओप इज़ इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड हम देखेंगे और इससे ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि इस कोड में कौन सा फीचर जो है ओप का बताया गया है। क्लास है स्टूडेंट इंट मार्क्स। ओके, क्लास टॉपर और वो जो है वो कॉलन पब्लिक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। तो इसके अंदर क्या इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस की बात हो रही है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है, जस्ट पॉलीमॉर्फिज्म है या जस्ट इनहेरिटेंस है। तो हम इसमें ए ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर इनकैप्सुलेशन भी है, डाटा की हाइडिंग भी हो रही है और इनहेरिटेंस भी है। अब वो किस तरह से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए जी, इनकैप्सुलेशन हमें इस तरह से पता चल गई इज़ इंडिकेटेड बाय द यूज़ ऑफ क्लासेस, क्योंकि वो क्लास को यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए क्लास टॉपर है, अगेन उसके अंदर स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। ठीक हो गया, वो उसको यूज़ किया जा रहा है, तो ये इनकैप्सुलेशन हो गई। इनहेरिटेंस इज शोन बाय इनहेरिटिंग द क्लास टॉपर इनटू द टॉपर। स्टूडेंट की क्लास को टॉपर की क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात। इनकैप्सुलेशन कैसे पता चले, क्योंकि हम क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। और इनहेरिटेंस हमें ऐसे पता चल गई कि हम ये देखें स्टूडेंट की क्लास है और टॉपर जो है वो इसके आगे फर्दर इनहेरिट हो रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो इसके अंदर दिखाया ही नहीं गया बिकॉज वी हैव डिफाइंड द कंस्ट्रक्टर इन द topper class, but that does not mean that default constructor is overloaded। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे और इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ये दो फीचर इस कोड के अंदर से हमें समझ में आते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने 10 ऑप्शन जो है वो कवर किए हैं। एक दफ़ा इसका रिकैप देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें ये याद है कि नहीं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। जी, रिकैप करते हैं और आप अपनी जो है वो एक एक ऑप्शन के हवाले से अपनी एबिलिटीज़ को चेक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में फिर मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो है वो ठीक होते हैं। अब आपने इनके आंसर्स को नहीं देखना, जस्ट वो इन्वेंटेड ऊप। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि एलन के ने ऊप को इन्वेंट किया था। हमने आंसर नहीं देखा, हमने सिंपल जो है वो इस क्वेश्चन से उसको आंसर किया। इसको एक और आसान तरीका ऐसे करते हैं कि इसको हाइड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऊप इन जर्नल। तो जनरल लैंग्वेज में हम फीचर ऑफ ऊप क्या नहीं कंसीडर करते कि वो डुप्लीकेट एंड रिडंडेंट डाटा इसके अंदर ना हो। तो ये आपका क्लियर हो गया, डी ऑप्शन। अच्छा जी, अब ये आपके सामने है। मुझे आप बताएं कि विच वाज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक जवाब है, सोचें।
जी, स्मॉल टॉक जो है वो ठीक जवाब है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था, हाँ जी, ओप लैंग्वेज कौन से साल में बनाई गई है, तो आपने कौन सा याद किया था, 1970। फिर पाँचवें में है, ओके इसका आंसर नज़र आ गया हमें, कोड की रीयूजेबिलिटी किस में इंक्रीज होती है, इनहेरिटेंस के अंदर। ओके जी, 5 यहाँ कवर हो गए। ओके नेक्स्ट है, विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड इन सी टू यूज़ द ऊप, तो ऊप को यूज़ करने के लिए कोई हेडर फाइल चाहिए होती है, बताएं। नहीं, कोई हेडर फाइल नहीं चाहिए होती हमें। आगे क्या लिखा हुआ है जी, वाई जावा इज़ पार्शली ऊप लैंग्वेज। अब इसका आंसर क्या होगा, इट अलाउ कोड टू बी रिटन आउटसाइड द क्लास, इट सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप, या इट डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। 3 अगर ऑप्शन हो तो बताएं। बी इसका सही जवाब है, क्योंकि ये यूजुअल डिक्लेरेशन को सपोर्ट करती है। आगे जी, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऊप कॉन्सेप्ट। ऊप कॉन्सेप्ट में क्या नहीं होता, डाटा हाइडिंग, मैसेज की पासिंग, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, या डाटा की बाइंडिंग। सोचिए। ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने पढ़ा है कि ऊप के कॉन्सेप्ट में प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंस इंक्लूड नहीं होती। ओके जी, इसके बाद हमारा है 9 ऑप्शन जी। कौन सा ठीक सिंटैक्स है इनहेरिटेंस को लिखने का, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लास का लफ्ज़ लिखना है, फिर ड्राइव क्लास लिखनी है, और उसके बाद एक्सेस करना है उसको बेस क्लास से। तो ये आपका सही सिंटैक्स होता था। ओके जी, इसमें हमें अच्छे से याद है कि इसकी एग्जांपल है, इसके अंदर इनकैप्सुलेशन भी और इनहेरिटेंस भी। क्लियर। ये देखें जी, ये ऑप्शन। सो आई होप सो आपको ये छोटी सी एफर्ट ज़रूर समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आई वुड ट्राई कि इनको मैं स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दूँ, और स्लाइड में ज़रा आसान रहेगा पढ़ना, समझाना, समझना। तो विल सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर एक आउटकम के साथ हम एक दूसरे से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।